उसके बाद किस किन चीजों कैसी वारदातों को अंजाम देते हैं? कभी छिनैती में, कभी फ्रॉड में, कभी डकैती में, मतलब चोरी में, ऐसे में कई बार जेल जा चुके हैं। कि घर का भेदी लंका ढाहे और लौट के बुद्धू घर को आए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग मऊ जनपद के पाउस ग्राम सभा में है, जो दोहरीगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक वारदात हुआ है, चोरी का वारदात हुआ है। लेकिन जो चोरी का वारदात हुआ है देखने में डकैती के शक्ल में दिख रहा है। और इस घर में कोई था नहीं, जिसका ये घर है वो जो इस घर के स्वामी है, मालिक है, वो घर पे नहीं थे, एक हफ्ते के लिए कहीं गए हुए थे। और इन्हीं दरमियान किसी दिन एक चोर घुसता है और आकर के इस घर का पूरा सामान, लगभग 3.5 लाख रुपए तक के सामान पे हाथ साफ कर लेता है। जब घर का मालिक आते हैं तो देखते हैं कि घर का ताला टूटा हुआ है। इसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस भी आई और जब जांच पड़ताल किया गया तो लगभग जो शादी में सामान मिलता है, ये सब सामानों को लेकर के जो चोरी हुई है, सिलेंडर चोरी हुआ है, चूल्हा चोरी हुआ है, इन्वर्टर चोरी हुआ है, बैटरी चोरी हुआ है, कपड़े चोरी हुए हैं, लगभग 10,000 से ऊपर तक का जो है कि कैश चोरी हुआ है। तो ये सब चीज जब इन्होंने देखा तो अवाक रह गया। लेकिन क्या मामला है इसमें, हम इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या मामला है, क्या क्या चीजें चोरी हुई हैं, घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, ये सब जानकारी यहाँ पे ये परिवार के, ये जो परिवार जिसका ये घर है उसका मालिक है, यहाँ पे ग्राम सभा के प्रधान भी हैं, चाहे प्रधान जी थोड़ा सामने आवे है, गांव के लोग भी कुछ यहाँ पे एकत्रित हैं। इनसे हम लोग जान लेते हैं कि क्या है मामला। हम चाहेंगे थोड़ा कैमरामैन मौजूद जो हमारे सहयोगी हैं थोड़ा सा और वीडियो बना करके। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम विनय कुमार है, हम पाउस के रहने वाले हैं। हाँ, तेज बोलिए। और मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरा छोटा भाई भी काम किया है और इंद्रेश का जो लड़का है वो काम किया है। और मेरे घर का 3.5-4 लाख का रुपये का सामान चोरी हुआ है। अच्छा, ये आप चोरी, ये वारदात जब हुआ आप कहाँ थे? मैं अपने ससुराल था, उनके यहाँ बड़े पापा का देहांत हो चुका था, उनके काम में मैं गया था। इसके बीच में ये चोरी हुआ था। इसके बीच में जी। अच्छा, तो कैसे इसकी सूचना आपको लगी? और मतलब आप कह रहे हैं कि 4 लाख तक की चोरी हुई है, 3.5 लाख 4 लाख की चोरी हुई है। तो मतलब कैसे, इसमें क्या क्या सामानें थी? और मतलब कुछ शादी का भी आप जिक्र कर रहे थे कि शादी के सामान, शादी के सारे सामान थे, बर्तन थे। कितना दिन हुआ शादी? 3 साल हुए, 3.5 साल। तो उसमें बर्तन थे, साड़ी थी, गहने थे और कैश पैसा था और मतलब सब कुछ था उसके अंदर आता है। तो मतलब ये आपके जो भाई हैं उन्होंने ही ये चोरी कराई? जी। क्या नाम है उनका? विजय कुमार नाम है। विजय कुमार। हाँ। तो ये विनय कुमार जी हैं, इनके भाई विजय कुमार के द्वारा कुछ उनके जो साथी हैं उनको लेकर के इन्होंने चोरी किया। चोरी का सामान बरामद हो चुका है? कुछ बरामद हुआ है, कुछ बरामद नहीं हुआ है। अच्छा, किसके पास से चोरी का सामान मिला है? इंद्रेश जो है बोर्ड, उनके पास से इन्वर्टर और बैटरी मिला है। ये करते क्या है? सड़क पे उनका दुकान है मेडिकल का। मेडिकल का? जी हाँ। तो एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, इंद्रेश गौड़ करके हैं। कहाँ चलाते हैं? पाउस चट्टी पे वो मेडिकल चलाते हैं। उनके यहाँ से कुछ सामानें बरामद हुई। अब देखना ये है कि पुलिस इसमें कितनी सक्रियता दिखाती है और इनमें जितने लोग संलिप्त हैं उन लोगों के साथ क्या करती है पुलिस, ये तो बात का विषय है। इस पे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? पवारू यादव। पवारू यादव जी यहाँ पे हैं और इनसे हम बात करेंगे। क्या समस्या या किस तरह की समस्या उत्पन्न अचानक हो गई? समस्या आए अपना घर द्वार देखे तो जो चोरी साबित हुई अपने थाने भी ने पुलिस को सूचना दी। आपको सूचना कब? हमको सूचना सुबह कल मिल गई। कल मिल गई, इनके द्वारा मिला? इनके द्वारा कि मेरा सामान चुराया गया है।
और देख लीजिए। हमने कहा बिना पुलिस के मत खोलिए, लोग देखेंगे कोई ठीक नहीं, पुलिस को बुलवा लीजिए। पुलिस को बुलाया गया, हाँ, पुलिस को बुलवाया गया। मौके पर पुलिस आई। पुलिस आई, पुलिस ने हमने देखा होगा। तो पता कि आप जब घर में एंट्री किया आपने तो क्या लगा, कितने तक ऐसा कि मैं कल एंट्री नहीं कर पाया, आज एंट्री किया है। कल तो मैंने कहीं चला गया इनको सलाह दे करके, पुलिस आई उसमें मैं नहीं था। तो क्या लगा, कितने तक का चोरी हुआ होगा? भाई सामान तो बतलाने से तो लगी रहा है कि 3-3 लाख का चोरी हुई है। 3 लाख सामान पे आया, चोर जानते हैं जो भी पाता है वही ले जाता वो है, लेकर के जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे, आप प्रशासन से या प्रशासन से ही कहेंगे इसको कार्रवाई हो, कार्रवाई हो? जो गलत है उसको कार्रवाई। अच्छा, ये जो चीजें बरामद हुई है, खरीदने वाला भी दोषी है, मतलब तो उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। होना ही चाहिए, जो किया गलत होना ही चाहिए। तो हम हमारे सहयोगी विकास यादव जी हैं, इनसे हम कहेंगे कि थोड़ा सा ग्राम सभा जो चोरी हुई है यहाँ पे, उन दृश्यों को भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या क्या सामानें गई हैं उसको थोड़ा सा धरातल पर देख लें। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा लेकर के आए हैं। ये वही कमरा है विकास यादव जी जहाँ ये चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे क्या रखा था? अपना भैया यह जो था ये 70 का जो हमको लगता है कि टीन उनमें या जो कुछ में रखा हो, ये यहाँ पे चीनी भी गिरा दिया गया है। मतलब जबरदस्त चोरी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये फ्रिज है, इसको नहीं ले गया चोरी ने। यहाँ इन्वर्टर रखा हुआ था और बैटरी थी यहाँ पे, और इसको चुरा करके लेकर के गए लोग। यहाँ सिलेंडर था, चूल्हा था, यहाँ कै सिलेंडर था? 2 सिलेंडर था, दो सिलेंडर था। एक बड़ा था, एक चल रहा था। आप इधर आ जाइए। कै सिलेंडर था यहाँ पे? 2 सिलेंडर था, एक चल रहा था, मतलब रखा हुआ था, भरा हुआ रखा हुआ था जी। तो आपने और देखा यहाँ पे कि इंडक्शन मशीन था, यहाँ पे लगा हुआ था। ये क्या होता है? बिजली से चलने वाला उपकरण है जो खाना बनाने का काम आता है जी। जी। कितने का रहा होगा? 3000 का। 3000 का, वो भी चोरी हो गया। जी। तो आपने देखा विकास जी कि किस तरह से चोरों ने ये पूरे कमरे को खंगाल दिया है। और भी हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा इस रूम में भी आप आ जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉक्स जो है, ये बक्सा पूरा खोल दिया गया है। क्योंकि ये देखिए अभी ये शादी का पूरा सामान आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये उथल कर दिया गया है शादी के सामान को। और हम चाहेंगे कि इधर का दृश्य भी दिखाएं। तो कहीं ना कहीं एक डकैती की तरह इसको वारदात को अंजाम दिया गया, इस वारदात को, कि जैसे लूटपाट मचाई जा रही हो। आप देख रहे हैं कि पूरा ये बक्सा भी जो है खाली हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जघन्य अपराध है, ये तब तोड़ दिया गया है। हम चाहेंगे कि इस दृश्य को दिखाने का कार्य किया जाए। ये इसमें गहने रखे हुए थे, आप चाहेंगे थोड़ा सा ये बैग को हटा दीजिए, वहाँ से बढ़िया आएगा। तो इसे भी तोड़ा गया है। देखिए इसमें जो है कि गहने वहने रखे गए होंगे, तो इसमें कैश भी था। तो पूरा मतलब गहने पे, कैश पे, बाकी जो सामाने हैं जिस तरह से तोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं कि तोड़ करके इन सब चीजों पे हाथ साफ किया गया है। तो एक कविता चरितार्थ होता है इस पे कि घर का भेदी लंका ढाहे और लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये वही चौपाई है जो विभीषण पे ये किया गया था। क्योंकि ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि यह जो चोर था, इनका भाई ही चोरी कराया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान परिवार को झेलना पड़ा है। हम चाहेंगे भैया आप यहाँ थोड़ा आएंगे जी। अच्छा, आपके भाई करते क्या है? मतलब वो बदमाश टाइप में है और जेल में बंद थे। मेरे बड़े भैया और जीजा और मेरे दीदी मिल के दोनों लोग कल एक हफ्ते के अंदर जमानत कराए हैं। उसके बाद किस किन चीजों, कैसी वारदातों को अंजाम देते हैं? कभी छिनैती में, कभी फ्रॉड में, कभी डकैती में, मतलब चोरी में, ऐसे में कई बार जेल जा चुके हैं। और
हमारे ना रहने पे उन लोग की जमानत हुई है और जानम बुझा है सब है, इस वजह से यहाँ पे चोरी कराई गई है। इसमें भैया दोषी हैं, मेरे बड़े भैया, और मेरे जीजा जो दोषी हैं, और मेरी दीदी दोषी हैं। आखिर ऐसा क्यों आप ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसकी हरकत कई बार हो चुकी है, कई बार जेल जा चुका है, और उसके वजह से मतलब हमको पूरा विश्वास है कि वो लोग जमानत कराए हैं कुछ कराने के लिए, इसी वजह से हुआ है यहाँ पे। इसके वजह से मतलब आपको लगता है कि आपके जीजा जी दोषी हैं, आपके भाई बड़े दोषी हैं, आपके बहन दोषी हैं। अच्छा, क्योंकि उनके घर में नहीं चोरी हुआ है, मेरे घर में चोरी है, घर मेरा बगल में है, उनके घर सटा हुआ है, उनके घर में नहीं होता है, मेरे घर में होता है चोरी, जमानत करके वही लाए हैं। तो आपको लगता है कि वो उनको उकसाने का काम करते हैं? करते होंगे तभी न हुआ है, उनके घर में चोरी करो, करते हैं तभी न हुआ है। देख लीजिए सबके सामने सब तो हुआ है। आप एक आरोप लगा रहे हैं, तो ये अपने जीजा पे, बहन पे, भाई पे है? उन्होंने तो कहा नहीं होगा कि तुम जाओ और विनय के घर में चोरी कर लो। तो चोरी कैसे हुआ? जमानत करा के बेल पे लाए वही ना। यानी आपको लगता है कि ये उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ा रहे हैं। एक बार नहीं हो चुका है, कई बार हो चुका है। बार बार मैं मना करता हूँ मत जमानत कराइए, बाकी जमानत कराते हैं। पैसा का लेन देन था इसलिए जमानत कराए हैं, और इसकी वजह से मेरा घर का नुकसान को दोषी मानते हैं जी, इसकी वजह से सब मेरा घर का नुकसान हुआ है। तो अच्छा, 6 दिन के लिए आप कहाँ गए? ससुराल गया था, बड़े पापा का देहांत हो चुका था, उसमें काम था, इसलिए हम वहाँ पे गए थे। तो क्या अपील करेंगे आप शासन और प्रशासन? मैं शासन प्रशासन से अपील करेंगे कि मेरे का जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई हो, और जो इसमें दोषी है उसका मतलब सजा मिले। ये जो पूरा सामान है ये कहाँ से बरामद हुआ, मैं एक बार और जानना चाहूँगा। मेरे भाई और इंद्रेश का लड़का दोनों मिल के घर में चोरी किए हैं, और बैटरी और इन्वर्टर इंद्रेश डॉक्टर के घर पे मिला है, और संजय के यहाँ मिला है सिलेंडर, धनंजय के कुछ बर्तन मिले हैं, और सारा सामान नहीं मिला है, और सब कुछ मेरा गायब है यहाँ से। इस पूरे घटनाक्रम में आप दोषी किनको मानते हैं? पूरे घटनाक्रम की जितनी वारदात, सबसे ज्यादा मेरे बड़े भाई का दोषी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जानते हुए भी उनका जमानत कराया है, और उसके वजह से अपने घर में नहीं चोरी कराए, मेरे घर में चोरी करा दिए। तो उनका दोषी सबसे बड़ा वही होते हैं ना, कि क्यों उनके जमानत कराए, तो उनके पास में रखना चाहिए ना, अपने पास में रखना चाहिए ना। कितना लगभग कितना नुकसान है? 3.5-4 लाख का नुकसान हुआ है, देख ही रहे हैं। कुछ बरामद हुआ? बस वही इन्वर्टर बैटरी है, सिलेंडर मिला है, और कुछ नहीं मिला है। पैसा जो कैश दिया नहीं, कुछ नहीं मिला है, सब कुछ पूरा है, देख ही रहे हैं। तो विकास जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस घटने को अंजाम दिया गया है, और तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए तक की चोरी हुई है। बहुत ही ये मतलब कई बहुत बड़ा नुकसान है परिवार के लिए। लोग किस तरह से सजोते हैं एक सामान को, इनके शादी में मिला हुआ सामान का, जो शगुन का सामान कहा जाता है, लेकिन इनके घर में बैठा हुआ विभूषण जो अपने चेले चपाटियों को लेकर के चोरी को वारदात देता है। ये जब आते हैं अपने ससुराल से तो पुलिस को सूचित करते हैं, पुलिस आती है, गांव के प्रधान आते हैं, लोगों ने मिल करके जब इसको देखना शुरू किया, इसका जांच शुरू किया, तो लगभग 3 से 3.5 लाख तक नुकसान सामने आई। पुलिस गिरफ्तार भी कर ली है इनकी भाई को, पूछताछ चल रही है। यहाँ के इंद्रेश जो डॉक्टर हैं, यहाँ पे मेडिकल चलाते हैं, उनके पास से सामानें बरामद हुई है। ये भी एक जघन्य अपराध में आता है, चोरी कराना, चोरी करना, चोरी का सामान खरीदना, ये सब आईपीसी के धाराओं में आते हैं। ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, और कहीं न कहीं इस तरह का अपराध होता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए। तो इस पे अब रोल शुरू होता है पुलिस का। अब पुलिस इस पे क्या करती है, इसका फीडबैक हम आप लोगों को फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक बने रहे वतन भास्कर के साथ, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें कि वीडियो को और कैसे बेहतर बनाया जा सके। जो भी व्यक्ति इस पे अपना राय रखेगा उस पे पूरा विचार किया जाएगा, और उस हिसाब से अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा।